Hello everyone, this is Lakshmi and welcome to my channel which is Welcome to Study. तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हम लोग अपना सेकंड टॉपिक सेकंड गुड्स के बारे में। हम अपना कंप्लीट कर रहे थे चैप्टर, हमने स्टार्ट कर दिया था चैप्टर सेकंड जो था सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक के बारे में। तो हमने क्लासिफिकेशन स्टार्ट कर दिया था। अब हमने दो क्लासिफिकेशन कर दिए थे, फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, अब सेकंड हम लोग करने वाले हैं। थर्ड हमारा कंजप्शन गुड्स क्या है, कंजप्शन गुड्स एंड या फिर हम उसको बोलते हैं कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, कंजप्शन गुड्स या कंज्यूमर गुड्स। तो मेन क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं हम देखते हैं। कंजप्शन गुड्स और कंज्यूमर गुड्स आर दोज गुड विच आर डायरेक्टली यूज फॉर अ सेटिस्फेक्शन ऑफ अ ह्यूमन वांट्स। मतलब कंजप्शन गुड्स बोलो या कंज्यूमर गुड्स बोलो, वो गुड्स होते हैं जो डायरेक्टली कंज्यूमर जो होते हैं, कंज्यूमर मतलब जो खरीदने वाला पर्सन होता है वो खरीदता है, उसके डायरेक्टली यूज करता है, वो खरीद के और अपने नीड और उसको जो चाहिए उस टाइप का प्रोडक्ट वो खरीदता है और अपने नीड एंड वांट्स को सेटिस्फाई करता है, तो उसको बोलते हैं कंजप्शन गुड्स। ठीक है, अब उसमें भी कितने टाइप के, 4 टाइप के गुड्स होते हैं। कौन से होते हैं, ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स और नॉन मटेरियल गुड्स और सर्विसेज। ठीक है, ये कितने क्या है, कंजप्शन गुड्स के टाइप है। कितने टाइप के हैं, 4 टाइप के, ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल और आगे के भी। ठीक है, तो अब हम लोग उसके टाइप देखते हैं ड्यूरेबल गुड्स के। फर्स्ट हमारा टाइप देखा था ड्यूरेबल गुड्स। तो ड्यूरेबल गुड्स क्या होता है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो ड्यूरेबल गुड्स आर, या हम लोग क्या बोलेंगे, तो ड्यूरेबल गुड्स तो बोलेंगे लेकिन हम लोग ड्यूरेबल कंजप्शन गुड्स भी बोलेंगे। ठीक है, ड्यूरेबल कंजप्शन गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन बी यूज फॉर अ सेवरल ईयर एंड आर ऑफ रिलेटेडली हाई value. These goods are repeatedly used before they being discarded as useless. जैसे एग्जाम्पल में टीवी, रेडियो, कार, स्कूटर, वॉशिंग मशीन आर सम एग्जाम्पल ऑफ अ ड्यूरेबल कंजप्शन गुड्स। ठीक है, तो आप समझ आया क्या होता है ड्यूरेबल गुड्स का मतलब जो लॉन्ग टाइम के लिए यूज किया जाता है, लॉन्ग टाइम तक चलता है, वो खराब नहीं होता, जल्दी लंबे टाइम तक यूज होता है। ठीक है, जैसे कि उसको और बार बार उसको हम लोग रिपीट कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ एग्जांपल में देखा, टीवी लंबे टाइम तक चलता है, रेडियो लंबे टाइम तक चलता है, कार लंबे टाइम तक चलती है, स्कूटर, ये सब जो लंबे टाइम तक चलता है उसको बोलते हैं हम लोग ड्यूरेबल गुड्स। सेमी ड्यूरेबल गुड्स क्या होता है, उसके जैसा ही होता है लेकिन सेमी मतलब होता है शॉर्ट पीरियड ऑफ अ टाइम, जो कुछ टाइम के लिए चलता है, जैसे 1 साल के लिए चलता है, 2 साल के लिए चलता हो, 1 साल या 6 मंथ के लिए चलता हो। ठीक है, तो उसको बोलते हैं सेमी ड्यूरेबल। तो उसका देख रहे थे, सेमी ड्यूरेबल गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन बी यूज फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर और अ स्लाइटली मोर। ठीक है, गुड्स समझ आया। जैसे उसमें एग्जाम्पल लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, फर्नीचर, ये सब क्लोथ्स, ये सब 1 ही साल तक चलता है या कुछ ज्यादा चल जाए, 1 साल से थोड़ा सा ज्यादा यूज हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं सेमी ड्यूरेबल। अब क्या है, नॉन ड्यूरेबल और सिंगल यूज कंजप्शन गुड्स। नॉन ड्यूरेबल को हम लोग सिंगल यूज भी बोल सकते हैं। नॉन ड्यूरेबल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज अप इन अ सिंगल एक्ट ऑफ अ कंजप्शन। एग्जाम्पल, ब्रेड दैट कैन यू ईट इज यूज बाय वन अ सिंगल एक्ट ऑफ अ कंजप्शन। ठीक है, मतलब नॉन ड्यूरेबल गुड्स का मतलब होता है वो गुड्स जो सिर्फ एक ही बार यूज होता है। जैसे मैंने एग्जांपल बताया, ब्रेड, हम लोग ब्रेड को एक ही बार यूज करते हैं ना, बचा के थोड़ी ना रखते हैं, खा लेते हैं तो खत्म हो जाता है ब्रेड। वैसे ही ये हम लोग सिंगल यूज करते हैं। वैसे ही बिस्किट हो गई या कुछ हो गया जो एक ही बार हम लोग जिसको यूज करते हैं वो, उसको बोलते हैं नॉन ड्यूरेबल गुड्स, जो ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं चलता है। ठीक है, अब क्या है, सर्विसेज। सर्विस क्या है, सर्विसेज आर दोज नॉन मटेरियल गुड्स विच डायरेक्टली सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। मतलब वो कुछ वो नॉन मटेरियल गुड्स जो डायरेक्टली कंज्यूमर को सेटिस्फाई करता है। जैसे एग्जांपल सर्विसेज, जैसे सर्विसेज, पता है सर्विसेज कोई गुड्स नहीं होता। सर्विसेज मतलब वो चीज होती है, जैसे डॉक्टर कोई सर्विस दे रहा हो, या कोई आपको कंप्यूटर वाला कोई सर्विस दे रहा हो, कोई टीचर आपको प्रोवाइड कर रहा है सर्विस, या लॉ, डॉक्यूमेंट, सर्वेंट एक्सेट्रा। ये जितने भी थे वो किसके थे, सारे टाइप कंजप्शन गुड्स के। ठीक है, कंज्यूमर गुड्स के। अब हम देखेंगे कैपिटल गुड्स क्या होता है। तो कैपिटल गुड्स का तो डेफिनेशन देते हैं, कैपिटल गुड्स आर फिक्स एसेट्स ऑफ अ प्रोड्यूसर, मतलब वो एक फिक्स एसेट्स होता है। दिस गुड्स आर यूज इन अ प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, और ये गुड किस लिए यूज होता है, प्रोडक्शन के लिए यूज होता है, और फॉर सेवरल ईयर्स। ठीक है, आर फॉर अ हायर वैल्यू,
ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होता है, बहुत लंबे टाइम के लिए यूज़ होता है, जो यूज़ किया जाता है प्रोडक्शन फंक्शन के लिए, कुछ बनाने के लिए, आउटपुट क्रिएट करने के लिए, उसको बोलते हैं हम लोग कैपिटल गुड। जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, लैंड खरीदते हैं, उसके बदले में हम लोग उसको बिल्डिंग खड़ा करते हैं, मतलब बिल्डिंग बनाते हैं लैंड पे। फिर हो गया प्लांट एंड मशीनरी हो गया, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी हम लोग लिया, नए नए टेक्नोलॉजी अपडेट किए, टेक्नोलॉजी जिससे हमें आउटपुट मिला, कोई प्रोडक्शन मिला, वो हम लोग उसको बोलते हैं हम लोग कैपिटल को, जो फिक्स होता है, कभी जल्दी चेंज नहीं होता। हम लैंड ले लेते हैं तो वो फिक्स हो जाता है, बाद में बहुत सालों बाद उसको चेंज करना होता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं कैपिटल गुड्स, ठीक है। अब डिफरेंस बिटवीन देखेंगे हम लोग थोड़ा सा, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताना चाहूंगी। ये क्वेश्चन हमेशा आता है, तो याद रखना। क्या है क्वेश्चन? ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स, व्हाई? ये क्वेश्चन हमेशा याद रखना, आपके बुक में आंसर दिया है, प्लीज लिख लेना, उसको याद कर लेना, क्यों नहीं होता है कैपिटल गुड्स, व्हाई, ठीक कर लेना, याद से याद कर लेना वो एक्चुअल में है क्या, क्यों नहीं होता है। सो अब डिफरेंस बिटवीन फटाफट देख लेते हैं क्या होता है। तो कंजप्शन गुड्स में क्या होता है, मैं ऐसे लाइन से बताऊंगी, ऐसे साइड साइड में बताऊंगी, ठीक है। कंजप्शन गुड्स में क्या होता है, कंजप्शन गुड्स लीड टू अ डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ द ह्यूमन वांट्स, ठीक है, डायरेक्टली सेटिस्फाई करता है ह्यूमन वांट्स को। दिस गुड्स आर कंज्यूम बाय अ हाउस होल्ड व्हेन परचेज, मतलब ये गुड्स, कंजप्शन गुड्स क्या होता है, कोई इंसान बायर खरीदता है तो उसको डायरेक्टली परचेज करता है, तो उसके कंजप्शन के लिए ही होता है वो, ठीक है। एक्सपेंट्रीज ऑन कंजप्शन गुड्स इज कॉल्ड कंजप्शन एक्सपेंट्रीज, जो भी खर्चे होते हैं कंजप्शन गुड्स पे, ठीक है, जो भी खर्चे होते हैं कंजप्शन गुड्स पे, कंज्यूमर के गुड्स पे, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, कंजप्शन एक्सपेंट्रीज, ठीक है। हायर प्रोडक्ट ऑफ अ कंजप्शन गुड्स लीड टू अ हायर लेवल ऑफ अ वेलफेयर ऑफ अ पीपल, इट राइज देयर क्वालिटी ऑफ अ लाइफ, ठीक है। तो ये आप पॉइंट अपने मन से भी लिख सकते हो, बट फिलहाल तो 3 काफी है। अब कैपिटल गुड्स क्या होता है, कैपिटल गुड्स डू नॉट लीड द डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन टू ह्यूमन वांट, मतलब कैपिटल गुड्स क्या फिक्स होते हैं, तो वो तो ह्यूमन वांट्स के लिए नहीं होते ना, तो वो डायरेक्टली नहीं सेटिस्फाई करते हैं। दिस गुड्स आर नॉट कंज्यूम बाय देयर होल्डर, मतलब ये गुड्स क्या होता है, कंज्यूमर के लिए नहीं होता है, ये कंज्यूम नहीं कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब एक्सपेंट्रीज ऑफ अ कैपिटल गुड्स इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंट्रीज, कैपिटल गुड्स को हम लोग, जो भी खर्चे होते हैं कैपिटल गुड्स में, उसको हम लोग बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंट्रीज, एक्सपेंट्रीज मतलब खर्चा, ठीक है। ये डिफरेंस था। हमारा क्लासिफिकेशन खत्म होता है। अब हम बात करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ या फिर कंपोनेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट के बारे में, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट के कॉन्सेप्ट जानने से पहले, उसके कंपोनेंट जानने से पहले हम उसके मीनिंग देख लेते हैं क्या होता है। तो इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट रिफर्स टू द कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है, और कैपिटल फॉर्मेशन होता है या फिर प्रोसेस दैट इंक्रीज द स्टॉक ऑफ अ कैपिटल, मतलब या तो इन्वेस्टमेंट कैपिटल फॉर्मेशन होता है या फिर वो एक प्रोसेस होता है जो इंक्रीज करता है स्टॉक के कैपिटल्स को, स्टॉक ऑफ कैपिटल्स को, ठीक है। और मैंने कैपिटल बताया था, कैपिटल मतलब क्या होता है, फिक्स, कैपिटल गुड्स बताया था यार, कैपिटल गुड्स मतलब फिक्स एसेट्स, ठीक है। अब इसका डिटेल देते हैं हम लोग, लेकिन इसको देखने से पहले 2 टाइप के होते हैं इन्वेस्टमेंट, मैंने मीनिंग बता दिया। अब इन्वेस्टमेंट 2 टाइप के होते हैं, फिक्स इन्वेस्टमेंट और एक इन्वेंट्रीज इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। अब फिक्स इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जहां पे फिक्स किया गया होता है, फिक्स इन्वेस्टमेंट को हम लोग कैपिटल फॉर्मेशन भी बोलते हैं, ठीक है। फिक्स मतलब अगर हमने प्लांट एंड मशीनरी लिया है, जहां पे आप लोगों ने उस जगह पैसा लगाया है जो वो सामान खरीदने के लिए जो फिक्स्ड हो, फिक्स एसेट्स पे आपने पैसा लगाया है, ठीक है। अब क्या, फिर रेड कर देती हूँ। फिक्स एसेट्स इन्वेस्टमेंट रिफर्स टू इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ फिक्स एसेट्स, तो ये मैंने मीनिंग बता दिया, और एग्जांपल था हमारा प्लांट एंड मशीनरी। अब ये था हमारा फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट के बारे में। अब हम लोग फिक्स इन्वेस्टमेंट को कैपिटल फॉर्मेशन भी बोलते हैं। अब उसके कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, उससे हमें क्या फायदे मिलते हैं, एडवांटेज क्या मिलते हैं, ठीक है। फिक्स इन्वेस्टमेंट, पहला तो है फिक्स इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, हम लोग कोई मशीनरी खरीदते हैं तो उससे क्या होता है, हमारा ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन की कैपेसिटी बढ़ जाती है हमें। सेकंड में होता है कि कैपिटल फिक्स एसेट इन्वेस्ट लेवल ऑफ हायर आउटपुट, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की अगर मशीन हम लाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट हमें मिलेगा, ठीक है। फिर हायर आउटपुट से हमें हायर प्रॉफिट भी होगा और पॉपुलेशन बढ़ेगी, ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक होगा, तो इसलिए हम लोग वो फिक्स इन्वेस्टमेंट बोलते हैं और फिक्स इन्वेस्टमेंट करते हैं। सेकंड क्या है हमारा इन्वेंट्रीज इन्वेस्टमेंट, वो क्या होता है, अब देखते हैं इन्वेस्टमेंट क्या होता है। एट अ पॉइंट ऑफ टाइम प्रोड्यूसर होल्ड अ स्टॉक
फिनिशियल गुड्स, हाँ फिनिश्ड गुड्स, और जो कि अनसोल्ड होता है, ठीक है, जो बेचा नहीं होता है, सेमी फिनिशिंग गुड्स, और फिर रॉ मटेरियल, जैसे रॉ मटेरियल हो गया उसको बोलते हैं इन्वेंट्रीज गुड्स, ठीक है। जैसे कि इन्वेंट्री स्टॉक एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर माइनस इन्वेंट्री स्टॉक ऑफ अ बिगिनिंग एट द ईयर इक्वल टू चेंज इन इन्वेंट्री स्टॉक ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। ये था फॉर्मूला हमें फाइंड करने के लिए इन्वेंट्रीज एंड इन्वेस्टमेंट के बारे में। एग्जाम्पल में इंपॉर्टेंट में फिनिशिंग गुड्स और रॉ मटेरियल, ये दो होते हैं इंपॉर्टेंस, ठीक है। टॉपिक यहीं खत्म करते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपके डाउट सॉल्व कर दूंगी, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछ लेना मुझसे, और अगर कोई भी डाउट हो तो बता देना। और फिर अगर कुछ भी समझ आया, पहले तो फर्स्ट पार्ट आप लोग देख लेना, तभी आपको आगे के समझ आएगा। डायरेक्टली आप ये देखोगे नहीं समझ आएगा, ठीक है। नोट्स चाहिए होंगे या कुछ भी, मैं सारे नोट्स यूट्यूब पे शॉर्ट पे प्रोवाइड कर दूंगी आपको, ठीक है। आई होप समझ आ गया। तो कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप लविंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।